एनएलपी कभी भी किसी के लिए सेम नहीं हो सकती, लेकिन वो जो बाजी होती है ना, बाजी कहती यार पता नहीं कौन सा सूट होगा जो 50 सूटों में सारा बिक गया। अब उसने पढ़ा नहीं है लेकिन उसे पता है एनएलपी क्या है। अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, वजह क्या होता है? मैं अक्सर कहता हूँ अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं होता, टीचर फेल होता है। ये क्या है जी? एनएलपी है, क्योंकि जिस तरह से हमने चीज़ों को लिया है उस तरह से अगर हम बयान करने में कामयाब हो जाते हैं ना तो ये एनएलपी होती है। यकीन माने आपको इस बात का पता नहीं होगा, हमें एनएलपी का पता होता है। हमें पता होता है कि हमारे अंदर ये सलाहियत होती है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि एनएलपी है क्या। बहुत से लोग गाहे बगाहे एनएलपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता। एनएलपी कभी भी किसी के लिए सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एनएलपी लाती है चेंज। एनएलपी हमेशा चेंज लेकर आती है। एनएलपी को कहा जाता है कि एनएलपी द साइंस ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है ना। अब साइंस ऑफ एक्सीलेंस तो है, ये चेंज करती है आपको। और यकीन माने इंसानों का चेंज बड़ा मुश्किल होता है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहा है। इंसान चेंज है, उनके तजर्बात चेंज है, उनकी अप्रोच चेंज है, उन इंसानों के बिहेवियर भी चेंज है। कोई बंदा एनएलपी को इस्तेमाल करता है अपनी सेहत के लिए कि यार मेरी सेहत ठीक हो जाए, मेरी स्ट्रेस दूर हो जाए। कोई शख्स अपने एनएलपी को इस्तेमाल करता है अपने जो है वो फाइनेंशियल पूरा करने के लिए। एक ही सिचुएशन है जो कि एक बंदे के साथ हुई है, कोई खुश है कोई नाराज़ है। अब मेरा ना पिछले दिनों एक जानने वाले थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे बड़ा एक अजीबोगरीब तजर्बा बताया। वो बिजली का बिल आ गया जी, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ गया। तो वो बेचारा गया वहाँ पे ना लाइन में लग गया। कहता मैंने ये देखा कि वहाँ पे कुछ लोग ठट्टे मार रहे हैं। कहता मेरा बुरा हशर, पसीने निकले हुए हैं, बुरा हशर। कहता मैं पागल हुआ हूँ। और वहाँ पे कुछ बंदे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जुगते लगा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। कहता मुझे समझ नहीं लगी। मैं कहूँ उनको एनएलपी आती है, उन्हें पता है कि अपने आप को हर हाल में काम डाउन कैसे रखना है। बिजली का बिल आ गया, लाइनों में लगना है, खुशी से भी लगना है, नाराज़गी से भी लगना है। तो हमें पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, रिस्पॉन्स कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जी, न्यूरॉन जो हमें देता है हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है। अब उस इमेज को ना हम एनएलपी में कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। और फिर अगर हम उसको एग्जैक्टली उसी तरह बयान कर सके जिस तरह करके वो है, थ्रू अल्फाज, थ्रू बॉडी, थ्रू आवर जेस्चर, थ्रू आवर पोस्चर, मतलब कि वो एनएलपी है। एक ही क्लास है, उसमें एक ही तरह के बच्चे हैं और एक ही क्लास के बच्चे हैं, एक ही उम्र के बच्चे हैं, तजर्बा भी तकरीबन सबका सेम होगा, टीचर भी एक ही पढ़ा रहा है। अब वजह क्या आ रही है? कुछ टीचर्स के साथ बच्चे कामयाब, मतलब कि बच्चे बड़े अच्छे नंबर ले रहे हैं, कुछ बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो ये मसला जो है ना वो टीचर का है। मैं अक्सर कहता हूँ अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं होता, टीचर फेल होता है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि एनएलपी तमाम के तमाम चीज़ों में मददगार है। एनएलपी को हम लगा सकते हैं जहाँ पे मर्ज़ी, जिस तरह से मर्ज़ी हम चीज़ों को इंटरप्रिटेट करने के लिए लगा सकते हैं। तो एनएलपी की डेफिनेशन जो हमने आज अभी तक पढ़ी है, एनएलपी एक साइंस है और एक आर्ट है कम्युनिकेशन की, गुफ्तगू करने की, जिसमें हमने चीज़ों का रिस्पॉन्स लेना होता है। आप ना अगर कभी दुकान पे जाए ना, किसी कपड़े वाले की दुकान पे, तो वो कहता है वो फलां सूट लेकर आओ, ज़रा वो फलां सूट लेकर आओ जो मैं 50 लेकर आया था, और वो जो एक ही पीस रह गया वो बाजी के लिए लेकर आओ। अब सबको पता है ये झूठ है, लेकिन वो जो बाजी होती है ना, बाजी कहती यार पता नहीं कौन सा सूट होगा जो 50 सूटों में सारा बिक गया। अब उसने पढ़ा नहीं है लेकिन उसे पता है एनएलपी क्या है। आप अपनी बात मनवा सकते हैं एनएलपी से, ठीक है ना। एक और आप ले लें मिसाल, आप किसी जगह पे गए हैं, ठीक है ना, आपको कोई पर्सन कहता है यार ज़रा आप कहते बाजी ज़रा यहाँ पे आए, ज़रा ये सूट देखें। अब एनएलपी ये कहती है कि एनएलपी और हिप्नोटिक जो टेक्निक्स है वो कहती हैं कि अगर आप किसी को की जगह तब्दील करा दो ना,
मतलब कि अगर आप किसी की फिजिकल स्टेट चेंज करा दो, अगर किसी को जगह पे वो जहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ से उठा के किसी और जगह पे ले आओ ना, तो 25 सेकंड उसका दिमाग नहीं चलता, 25 सेकंड वो आउट ऑफ कॉन्शियस हो जाता है, उसे समझ नहीं लग रहा क्या करूँ, तो जो बोलते हो मान जाता है। इसलिए आपने अक्सर गौर किया होगा, आप घर जाते हो यार ये तो मैंने लेना ही नहीं था, ये ले क्यों लिया, ठीक है ना, इस तरह करके। ये अक्सर कभी आपको कहा जाता है कि यार भाई ये मोबाइल लेना है, आपने आप कहते हैं हाँ जी मोबाइल लेना जी, मैंने मोबाइल लेना। वो कहता है ये 40,000 का मोबाइल, आप कहते हो यार ये तो 30 का दे दो मुझे। वो कहता है नहीं 5 मंगवाए थे, ये आखिरी रह गया, अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो मैं चला जाऊँगा, या मेरे पास ये सस्ता वाला भी मोबाइल है, ये ले ले। वो कहेगा ओए ले लो यार, ले लो कि ये भी ना बिक जाए। अब लोगों को पता नहीं है कि वो NLP इस्तेमाल करें, लेकिन वो कर रहे हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स लगा के, चीज़ों को लगा के। अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, वजह क्या होता है, एक्सपीरियंस। शोहर का एक्सपीरियंस ब्रॉड होता है, बीवी का एक्सपीरियंस नैरो होता है, या कई के केसेस में बीवी का एक्सपीरियंस दूसरा होता है और जो है वो शोहर का एक्सपीरियंस अलग होता है। अक्सर स्टूडेंट और टीचर में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवाई, स्टूडेंट में क्लैशेस हो जाते हैं, पुष्पा मेरी है या रहील तो मेरा है, ठीक है ना, तो ये भी क्लैश हो जाते हैं, ठीक है ना। वो कहता है ना, वो अक्सर आपने पंजाबी का एक मुहावरा भी सुना होगा, तो गल ना सुनिएगा किसी दी, अपनी मारिया जाया कर। वो जो अपनी मार रहा होता है ना, वो पीछे एक मैप होता है, एक तजर्बा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। इसलिए कहा जाता है हमेशा जब भी आप मशवरा लेना, तो मशवरा हमेशा तजर्बाकार से लेना चाहिए, ना कि समझदार से। जब भी आप समझदार से लेंगे तो वो गलत बताएगा। हमेशा तजर्बा जब भी लो, उस फील्ड के रेलेवेंट जो एक्सपीरियंस इंसान है उससे ले, ठीक है। देखिए जी, NLP में जो मैप बनता है ना, वो बनता किस तरह। आप फेल हो गए, आप एग्जाइटी में चले गए, आप गिल्ट में चले गए, आप लोनलीनेस में चले गए, आप एंगर में चले गए, आप परेशानी में चले गए, इससे आपका एक मैप बन जाएगा। अब आपको होता है वो जहन, वो सोच, वो मैप कैसा होगा, ये आप लोग जान सकते हैं। फिर आप कामयाब हो गए, आप सेहतमंद हो गए, आप खुश नसीब हो गए, आप ब्लेस्ड हो गए, आप चेयरफुल हो गए, आप डिलाइटफुल हो गए, आप पर्पसफुल हो गए, तो इससे कैसा मैप बनेगा। जिस तरह करके हम कहते हैं एक बिहेवियर बन जाता है, एक आदत, हम कहते हैं जी हमारा बिहेवियर बन गया, हमारी आदत बन गई है। वो आदत या बिहेवियर नहीं होती, वो हमारे जहन में प्रोग्राम होता है जो कि फ़िट किया होता है हमने। अच्छा, अब मज़े की बात देखें, वो प्रोग्राम फिट कैसे होता है, ये भी आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आज हम सीखेंगे कि वो जो प्रोग्राम जो हमारे माइंड में जो फिट हो जाता है वो कैसे होता है।